आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, आपने ये देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको पता है कि अगर मान लो ये, मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट। हमें सबको मालूम है कि पेरेंट थ्योरम होती है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर मान लो सपोज करो, लेट से मैंने बोल दिया, एक सिंपल सी बात करी, मैंने बोला देखो ऐसा है कि यदि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक 90 के अंदर 90 है, ठीक है, 90 के अंदर यहां पे 90 है, तो आप लोग पढ़ते हो सिमिलैरिटी, ठीक है। अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे कठिन टॉपिक होता है। आपको सिमिलैरिटी लास्ट केस में सिमिलैरिटी लगानी है जब कुछ भी ना लगे। अगर आप जानते हो कि इस फिगर में ऑलरेडी सिमिलैरिटी लगती है, कैसे लगती है? आपने बोला अगर ये 90 है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है और एक अल्फा है, एक बीटा है। तो अगर आप यहां पे 90 ले रहे हो, ये 90 है, ये बीटा है, तो बचा हुआ अल्फा हो गया। यहां पे 90 ले रहे हो, ये 90 ले रहे हो, अल्फा ये बीटा। यानी कि आपने बोला एक तरीके से सिमिलैरिटी का मतलब ऐसे दो ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल्स बराबर हो। तो आपको पास एक छोटे वाला, एक बड़े वाला और एक बहुत बड़े वाला, तीन ट्रायंगल है जिनके अंदर सिमिलैरिटी है। मैंने बोला सिमिलैरिटी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों ने एक क्लास देखी है कि 8 टूल्स बाय आभास सैनी करके मैंने एक चीज दी थी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 बार बोलने के बावजूद भी वो नहीं पढ़ते, ठीक है। उनके लिए दोबारा, क्योंकि वो अभी तुरंत अभी हाल फिलहाल में जानने लगे हैं मुझे, उनके लिए मैं ये करवा रहा हूं। और जो लोग जानते हैं उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगी, बहुत अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले आप देखो कि अगर पार्ट वन पार्ट वन में मैंने बोला कि अगर एक इस टाइप की शेप है, 90 90 के अंदर 90 है, मछली की आंख ये है, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है, मान लो इसकी वैल्यू है x, ये मान लो p है, ये b है, ये h है, ठीक है। तो आप बोलोगे x जो निकलेगा वो निकल जाएगा p इंटू बी बाय एच। एक पहला तरीका। एक x को निकालने का तरीका ये भी है कि आप 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ये दूसरा तरीका। एक और तरीका है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस है a और मान लो ये वाला डिस्टेंस है b, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी। पार्ट वन। पार्ट टू की बात करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आपने बोला कि 90 के अंदर 90, 90 के अंदर 90। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया मान लो ये है a, ये है b, ये है x, ये है इतना c, ये है d और ये पूरा मान लो h है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बोला a स्क्वायर जो आएगा वो c इंटू एच आएगा, b स्क्वायर जो आएगा वो d इंटू एच आएगा। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो b स्क्वायर आएगा वो c बाई डी आएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देंगे इस पे, ठीक है, बिल्कुल आराम से बताएंगे। उसके बाद एक आखिरी चीज, यानी कि पार्ट थ्री। ये क्यों करना पड़ रहा है? बार बार सिमिलैरिटी पेपर में लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्ट थ्री फिर से 90 के अंदर 90 है, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मान लो ये, इसका नाम दे दो फिर से ए बी एक्स सी डी, ऐसे दे दो। तो अगर मुझे बी निकालना है तो आएगा ए इंटू एक्स बाय सी, और अगर मुझे ए निकालना है तो आएगा बी इंटू एक्स बाय डी। खत्म। इस छोटी सी पार्ट से, मतलब ये तीन पार्ट से, इन तीन पार्ट से आपके क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे लिखा हुआ है 3, यहां पे लिखा हुआ है 4 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सबसे पहले यहां पे 5 है। तो अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, पार्ट वन के एग्जाम्पल है, अगर मान लो मुझे ये निकालना है तो आप बोलोगे ये वाली लेंथ ये 90 है। ये ध्यान रखना कहीं ये सिंगल 90 के अंदर 90 होना चाहिए, वरना बच्चे ये भी गलती करते हैं। तो आपने बोला अगर ये आपको एक्स निकालना है तो इसके कितने तरीके हैं? पहला तरीका 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 12/5। दूसरा तरीका 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अगर आप बोलोगे अगर मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो आपने बोला इसका तरीका एक और है, पार्ट टू को यूज कर लो, पार्ट टू को यूज कर लो। पार्ट टू, पार्ट टू कैसे यूज कर सकता हूं मैं? पार्ट टू, ठीक है, कि अगर ये 3 है और ये 4 है, यानी इसका स्क्वायर करो, ये पूरी लाइन 9x हो गई,
और ये वाली लाइन 16x हो गई। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें, आप एक और एग्जाम्पल मतलब अगले उस पे चले जाओ। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर मान लीजिए ऐसे करके मैंने बना दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने यहां पे बना दिया, मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, तो आप ये जो लेंथ है ना, ये 3 के स्क्वायर यानी 9 यूनिट्स, और ये 4 के स्क्वायर यानी कि 16 यूनिट्स में टूटेगी। यूनिट्स यानी कि आप बोल रहे हो कि 25 यूनिट्स की वैल्यू, 25 यूनिट्स की वैल्यू एक तरीके से 5 है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9/5, यानी कि ये वाली चीज इतना पार्ट हो गया 9/5। और अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये हो गया 16/5 एक्चुअल लेंथ, ठीक है, ये 16/5, ये 9/5, और ये इतनी लेंथ, ये वाली कितनी है 12/5। तो आप करके देख सकते हो, पार्ट 3 में भी लगा सकते, मतलब पार्ट 1 में ये वाला लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, यानी अगर मैं 144/25 लिख दूं तो क्या वो 9/5 इंटू 16/5 आएगा? यानी आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आएगा, यानी पार्ट 1 का पार्ट वेरीफाई हो रहा है, पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पार्ट 2 वाला भी पार्ट आपको ढंग से समझ में आ गया। आप ऐसे भी कह सकते थे, लेट्स से जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आज, जैसे आपने देखा होगा कि ये 90 है, यहां से भी 90 ले लिया, यहां से 90 नहीं, ऐसे करके ये वाला आपने देखा होगा क्वेश्चन कि जैसे ये मीडियन है और ये भी मीडियन है और यहाँ पे 90 पे कट हो रहा है, तो ये 2x है, ये x है, क्योंकि मीडियन है तो आपने बोला ये मीडियन है और ये वाला पार्ट है। तो अगर हम छोटे से में देखें तो 90 के अंदर 90, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे, मान लो ये आपकी वैल्यू है g मतलब मैं इसको g की जगह मैं ले लेता हूं a, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पार्ट 2 से मैं लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर 2x इंटू 3x हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर बाय 6, तो आप x की वैल्यू कह सकते हो a/√6। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आ चुका है, 90 के अंदर 90 वाला टूल डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब मैं एक और पार्ट ले लेता हूं, पार्ट 3, यानी कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऐसे समझ लो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मेरे को ये मतलब कि मेरे को इस तरफ की वैल्यू मेरे को ये निकालना है, ठीक है, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये दे रखा है, मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे AB/C, ठीक है। यानी इधर से आप उधर मतलब इधर की वैल्यू दे रखी है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। या फिर अगर मान लो आपको ये दे रखा है ऐसे 90 और 90, अगर मेरे को ये वाला निकालना है तो आप बोलोगे अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो आप लिख दोगे xz/y डायरेक्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी एक प्रॉब्लम मैंने करा रखी है, अगर किसी को पता हो। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहां से 90, यहां से 90, और ये वाला आपका ऐसे करके ये सेंटर है, और यहां पे जब आप ड्रॉ करोगे तो ये 90 और ये 90, ठीक है, 90 के अंदर 90 ड्रॉ हो जाता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल लेट से इसकी बात कर रहा हूं, मुझे ये निकालना है, या फिर मतलब अगर मैं बात करूं इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं ना कि 90 के अंदर 90 दिख रहा है, तो अगर मुझे ये निकालना है तो आप बोल सकते हो कि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, या फिर वाइस वर्सा, आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये 90 है, यहाँ पे भी 90, एक ही बात होती है, तो आप बोल सकते हो कि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू ये आ जाएगी। ये आया था जिसका आंसर शायद 20/3 था, तो ये शायद ऐसे था कि ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ऐसे कर नहीं उल्टा होगा ना, ये था ऐसे कि यहाँ पे 5 था, ये 4 था, ये 3 था, तो आपका आंसर ये 20/3, क्योंकि दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो डायरेक्ट। तो ये आपको शायद रिवाइज होना चाहिए आपके पेपर से पहले। एक क्वेश्चन एसएससी ने गलत भी पूछा था इस टाइप का, जो आप लोगों ने चैलेंज किया था, जब सब बोल रहे थे कि ये तो पता नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा, वो गलत क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर इक्विलेटरल बांध लिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये आपके 8 टूल्स हैं जिसको मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री को लेके बच्चे बहुत चिंतित होते हैं, इसलिए ये सब चीजें करानी पड़ती है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपकी रिवीजन हो गई होगी। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।